अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जनाब आपसे बात होगी यूरिक एसिड के हवाले से। पट्ठों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द, ये बड़ों में, बुज़ुर्गों में, आजकल तो नौजवानों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ, जो कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। ये जो मर्ज़ है ये जाता रहेगा, इसके साथ कुछ परहेज़ भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको। तो उससे फिर क्या होता है कि ये जल्दी ठीक हो जाता है। अगर बदपरहेज़ी करेंगे तो फिर वो उतना आराम नहीं आता जितनी जल्दी आ जाना चाहिए। फिर बंदा तंग आके दवाई खानी छोड़ देता है। वो कहता है आराम तो आ नहीं रहा, और असल में वजह ये होती है कि वो साथ बदपरहेज़ी करते हैं। तो जितना दवाई काम करती है उतना बदपरहेज़ी से फिर मर्ज़ वहीं का वहीं चला जाता है। तो हमें ये लगता है कि हमें बिल्कुल अफ़ाका नहीं हो रहा। तो इसको मुकम्मल परहेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के जो मुफीद वीडियोज़ हैं तो वो आप तक उसके नोटिफिकेशन जो हैं वो पहुंचते रहें। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। इसमें बहुत सी आम सी और सादा सी चीज़ें हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बड़ा आज़मूदा किस्म का नुस्खा है, तो आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने लेनी है रेवंद चीनी। तो ये आप 50 ग्राम ले लें, और इसमें आप डालें 50 ग्राम मीठा सोडा, और 50 ग्राम इसमें आपने डालनी है सुंड। तो ये 3 चीज़ें हो गई। हम वज़न ही लेनी है, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। तो इसको आप पीस के अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें, और फिर इसकी आधा चम्मच जो खुराक है वो सुबह, दोपहर, शाम हर खाने के बाद आप इसको लें। तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको। इसके साथ आप एक छोटा सा काम और करें कि पुदीना, अनारदाना, अदरक और लहसुन, इन चारों चीज़ों की एक वो आप चटनी सी बना के रख लें। तो हर खाने के साथ 2-2 चम्मच वो भी इस्तेमाल करते रहें। यूरिक एसिड में सब्ज़ पत्तों का मना होता है खाना, लेकिन पुदीना इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो परहेज़ में बाकी चीज़ें आपने ये चने और माश की दाल वग़ैरह, चावल ना खाएँ। उसके बाद फिर ये साग, पालक, मेथी, इस टाइप के जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, वो नहीं इस्तेमाल करनी है आपने बिल्कुल भी। और बोतलें वग़ैरह, कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो बाकी सब्ज़ियाँ खाएँ, बाकी जो दालें बचती हैं मूँग वग़ैरह की, वो खाएँ। तो इस तरह से आप इसका इलाज करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चंद दिन, चंद हफ़्ते आप इस्तेमाल करें, तो उसके बाद ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ नाश्ते में आप एक अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें, उबाल के, फ्राई करके, जिस तरह से भी पसंद है। एक अंडा ज़रूर खाएँ कि उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ाइबर और प्रोटीन होती है। तो वो भी आपको जोड़ों की दर्दों में बहुत मुफ़ीद रहेगा। दूध के साथ दूध इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जितना चाहें कर लें। तो उसमें अगर आप एक चुटकी हल्दी डाल लिया करें अगर दूध इस्तेमाल करते हैं तो उससे जोड़ों की सोजिश वगैरह जो होती है, सूजन जो होती है, वो कम हो जाती है। तो हल्दी जो घर में होती है पीसी, वो नहीं लेनी, पंसार स्टोर से नहीं ले के गंडी वाली, उसको खुद पीसें, ग्राइंड करें। तो वो उसको इस्तेमाल करना है, घर वाली नहीं इस्तेमाल करनी, वो फ़ायदा नहीं देगी। जोड़ों की सूजन वगैरह हो तो दूध में हल्दी और अंडा डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दूध पी लें, हल्दी हल्दी डाल के अंडा, वैसे नाश्ते में खा लें, जिस तरह से अच्छा लगे, जिस तरह से पसंद है, तो उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कैद नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही खाना है। खाएँ ज़रूर, सुबह खा लें, शाम खा लें, दोपहर खा लें, जब आपका दिल करे। तो दिन में एक बार ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नई किसी मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।